को कुरान की तिलावत करो, 10 मुहर्रम को खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, सबील लगाओ, लंगर लुटाओ, हुसैन पाक के नाम की कुरान खानी कराओ, हसन पाक के नाम की कुरान खानी कराओ, अली असगर के नाम की कुरान खानी कराओ, करबला वालों के शहीद जितने भी शहीद हैं उनके नाम की कुरान खानी कराओ। तुम्हारे घर में अगर मुहर्रम हो, तुम्हारे घर में किसी कपड़े पे करबला का नक्शा हो, हुसैन पाक के रोजे का नक्शा हो, याद करके दुआ मांगो, ऐ अल्लाह तूने इनकी कुर्बानी को कबूल किया, अपने गुनाहों से तौबा करो और ये कहो मौला इनके सदक़े में हमारी औलाद सुधार दे, इनके सदक़े में हमें नमाज़ी बना दे, इनके सदक़े में हमारी बुराई छुड़ा दे, इनके सदक़े में हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। खुदा की कसम हुसैन भी राज़ी, नबी भी राज़ी, अल्लाह भी राज़ी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसी, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शहीद आज़म। मगर गंद मचा कर ये गंद एक साल से इंतजार में रहते हैं, मुहर्रम आएंगे, वायदे हो गए, वायदे। बात थोड़ी खुली हुई कह रहा हूँ, माफ करना। बात गाँव में तो ना नदी के किनारे खेतों में इधर आकर ना वो लगता मेरा इतनी गुंडा गर्दी मुझसे ज्यादा तुम्हें मालूम है, मगर मैं बोल सकता हूँ कितनी बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही, कितने झगड़े हो जाते हैं, किसी ने किसी को छेड़ दिया, किसी ने झगड़े हो गए, खानदान में गोलियां चल गई, थाने पुलिस कचहरी हो, जने कितने छुप छुप के वादे कर जा, कम से कम अपनी बच्चियों को तो रोक लो। ये मेरे कहने से नहीं, हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी चाहिए, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। क्यों भेज रहा हो 10 मुहर्रम मेले? कांधे पे बिठा ला बच्चा, गुड़ियां लाया, खरीदने फुकरे ला रहा अपने, अब्बा की शादी थी ना इसके, खिलौने ला रहा, खिलौने पी 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 पोस करते हुए आ रहा है, डुगडुगियां बजा रहा, बंदर नचा रहा, बंदर। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी, तुम्हें असली तारीख से हटा दिया। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग रही है, मगर मैं उनका दुश्मन नहीं, इस्लामी रिश्ते का भाई। अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम भी। समझ में आ रही बात? मगर प्यारो, मैं तुम्हारा भाई हूं इस्लामी रिश्ते। यार क्या हुआ था वहां, अल्लाह भूखे प्यासे, आज रोजा एक दिन का होता ना, शाम को चक्कर आ जाता, चक्कर, नींबू पानी पीना पड़ता, बाज को तो बोतलें चढ़वानी पड़ती है रमजान के बाद, बोलो होता नहीं। वहां 3 दिन भूखे प्यासे, फिर भी उनका कदम नहीं बहका। और हम क्या करें? तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाया जाए। तुम्हें बात किया, सबसे पहले यहूदियों का तरीका हमारे घरों में आया। तुमने देखा ना बाज लड़का जो बाल कटाता, बाल तो मालूम है कैसे होते हैं? जैसे सर पे न्यूला बैठा, न्यूला। अच्छा होता नहीं होता? और तुमने खिंजीर देखा? खिंजीर वही जो जानवर वाला नाली में से निकलता तो उसके बाल खड़े होते ना, पूंछ से लेके गर्दन तक। बाद नौजवान इधर से कटे और यहाँ पीछे से आगे तक। कोई क्या बना दिया है यार, क्या बना दिया। और अब तो भवों पे कट मार रहा, भवों पे कहां कट रहा, तेरे कब्र में सारे कट देख ली जाए, कितने कट लगा, कटवा रहे हैं। जरूर किसी ना किसी फिल्म में या गाने में किसी ने जरूर कटवाया। उन्होंने तो करबला में गर्दनें कटवाई थी, धुएं कटवा रहे हैं। इस धुएं में हम में कौन सी ज्यादा फैशन आ गया? तुमने भी देखा, यहाँ कट मारे। पहले तो इधर रोड निकले थे कई, एक इधर को है, इधर को है। इतने देवीपुरा में रोड नहीं, इतने इसके सर पे रोड थे। कोई बात नहीं बताता अपनी औलाद को। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम ये सारी चीज अपनी औलाद को बताओ? ये
ये दिन ऐसा था ना हमारे लिए, इतनी बड़ी कुर्बानियां थी ना, हमें अपनी जिंदगी सुधार लेने का मौका था। गरीबों की मदद क्या करेगा? यहाँ इतनी नीयत खराब हो गई है शायर साहब, इतनी नीयत खराब हो गई, इतनी नीयत, दो पैसे की चीज पे भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। सबसे ज्यादा समझ में इनकी बात आई। अंदाजा लगाओ, खेत में से गोला उतार रहा, धान काट रहा, बच्चों को इतना सिखाया, किसी की कार खड़ी हवा निकाल दी, मोटरसाइकिल का शीशा, ये मुसलमानों के बच्चे। और 9 मुहर्रम को ना जब शहादत वाली गश्त वाली रात को बोलते, बात गांव में इतनी बदतमीजी करते, गोबर और पानी मिलाया भरा थैली और घरों में जुलूस में तो ऐसे डीजों पे नाच रहे हैं, लड़कियां छतों पे खड़ी हैं, तो जहां औरतें खड़ी हैं वहीं इसके रगों में शैतान कूद रहा, तो और ज्यादा नाचना शुरू कर दिया, शर्ट उतार के बस कूदा कर घर आया था, कितना अच्छा नाच रहा था मेरा बेटा, खूब नचा, कब्र में तुझे भी नचा दिया जाएगा। हालात ऐसे हो गए, क्या मुसलमानों के बच्चों को मस्जिदों से दूर नहीं कर दिया? कुरान पाक से स्कूल नहीं जाता, पढ़ता नहीं, स्कूल भी भेजो, इन्हें आवारा मत बनाओ, इन्हें लफंगा मत बनाओ। पहले हमारा बच्चा स्कूल टॉपर होता, अब इसे लगा समझे गाल में गड्ढे, आंखों में गड्ढे, 18-20 साल का है, अगर छत पे से कूद जाए तो हिरन की तरह दौड़ता हुआ जाए, मगर कमर का दर्द नहीं जाता तेरे इस वक्त कमर में। मोबाइल का धुन लग गया, धुन चैटिंग कर रहा रात के 12, क्या खाया तुमने, क्या पिया तुमने, इसी में मर गया। क्या थोड़ी खुल के कह रहा हूं, सुन लेना। और बात के घरों की लड़कियां माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो गई, इनको भी चाहिए कि कंट्रोल करो। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की बराबर में, जीने की आड़ में खड़ी हुई किससे बात कर रही है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी छत पे आधा घंटा क्या कर रही थी, किससे बात कर रही थी। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जो रात सुबह को सो रही है, नींद नहीं खुल रही है, इसने रात में मोबाइल में क्या किया, सब पता है इस माँ को। और अगर तुझे पता नहीं तो तू माँ क्यों बनी? बस बच्चे बड़ा बच्चे पैदा कर दो, ऐसे तो कुतियां भी पैदा कर देती, जानवर भी पैदा कर देते हैं। माँ के तूने फराइज अंजाम कब दिए? माँ के जो हुकूक थे वो अदा कहाँ किए? तूने तो दुपट्टा ओढ़ना क्यों नहीं सिखाया? जब मोबाइल बिल्कुल बिगड़ गई, या तो भाग गई, या फिर मोहल्ले में कोई बदनामी हो गई, बिल्कुल प्यार अब आएगी अब्बा के पास, मगर मच के आंसू, झूठी है कहीं, कुटनी है, आंसू लेकर के आई कि पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, किसी ने जादू करा दिया, हवाई असर, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं फिरवाया। इस माँ की कमर पर 3 लठ मारो गिरा, कोई दिमाग नहीं फिरवाया, इतने जादूगर कहीं नहीं बैठे, जिसे देखो तो काला जादू, नीला जादू, पीला जादू करा दिया। और बार मियाँ ऐसा है, ऐसे ही छूट देता था मेरे बात, अरे तू बच कैसे? ले खत्म। बोला तुझे तो 3 साल से, इसे ये भी पता चला गया 3 साल से कराऊंगा, कामियां कार्ड दो कतई नहीं, अब देना पड़ेगा, ऐसे बकरा बना दिया इसी को, अब देगा 10,000 का बकरा। तो ऐसे मियाओं की बहुत पिटाई। प्यारो इन तमाम बातों से हमें तौबा करनी है, अब जरा वो बातें रहना जाए। सैयदना इमाम हुसैन पाक अब करबला शरीफ में अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं कर पाए? सुनना चाह रहा? कितने बच्चों ने इंटर कर लिया?
इंटर कितने बच्चों ने करा? ये चैनल वाले हाथ समझे, चैनल कितने बच्चों देखिए, इतने बड़े गांव में तो अगर हाई स्कूल अगर किसी ने क्या, ये चैनल वालों ने कम से कम इज्जत तो बचा ली, और अगर 5वां कलमा सुन लूं ना तो इनके भी याद नहीं हो, अगर 5वां कलमा सुन लूं तो इनके भी याद हो। मगर सुनो प्यारे, अगर किसी ने हाई स्कूल का फॉर्म भरा, किसका बोलो, हाई स्कूल का, तो काय के लिए भरा? इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? बोलो, देने के लिए। अब दुआएं कराई जा रही है, माँ कह रही है दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, बाप कह रहे दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, भाई बहन कह रहे दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, एक भी दुआ नहीं करा रहा मेरा बेटा इम्तिहान से बच जाए। सबने यही दुआ कराई पास हो जाए। अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर, मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन, साइंस में कमजोर है तो ट्यूशन, अगर किसी चीज में कमजोर है तो ट्यूशन, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ रखो, अगर किसी चीज में किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो ट्यूशन। अब मान लो स्कीम निकल आई, सेंटर का पता चल गया, का पेपर का पता चल गया, कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का, उसके बावजूद अगर फेल हो जाए, अगर पास हो जाए तो मिठाइयां बट रही हैं, खुशियां लुटाई जा रही है, सबको पता चल गया मेरा बेटा मेरा भाई मेरा भतीजा पास होगा, और अगर फेल हो जाए तो सबका मुंह लटक गया। अम्मा कह रही है सब बर्बाद कर दिया, भैया कह रहा है ये आवारा लड़कों के साथ बैठता सब बुराइयां करता, सब बोलो उनकी गर्दन झुक गई है। ये तो हमारे तुम्हारे घर की बात है, मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जो 5 शाबान 4 हिजरी को पैदा हुआ, जिसका नाम हुसैन पाक रखा। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ गए, कहने लगे आका आपके नवासे को इम्तिहान देना, बोलो देना नहीं देना, का कैसा इम्तिहान, का ऐसा इम्तिहान जो आज तक न किसी वली ने दिया न नबी ने दिया, क्या इम्तिहान होगा, का दीन और इस्लाम को बचाने का इम्तिहान होगा, जिसका सब्जेक्ट होगा इस्लाम, जिसका सेंटर होगा करबला, करना क्या पड़ेगा, का आका 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, बच्चे भी भूखे प्यासे रहेंगे, और उनको शहीद होना पड़ेगा, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा। आप बोलो इम्तिहान देगा या नहीं देगा? नबी ने फार्म भर दिया कि मेरा नवासा इम्तिहान देगा। इधर भी फार्म भरा। अब नबी ट्यूशन पढ़ा रहे का बेटा हुसैन तुम्हें अपने आप को नहीं बचाना, किसको बचाना? दीन इस्लाम। तुम्हें बच्चों को नहीं बचाना, किसको बचाना? बोलो दीन इस्लाम। माँ फातिमा की आंखों में आंसू, कहने लगी बेटा हुसैन तुम्हें शहीद होना, क्या करोगे? का सब्र करूंगा, नाना के दीन को बचाऊंगा, नाना ने जो वादा किया उसको पूरा करूंगा। का बेटा तुम्हारे बच्चों को शहीद किया जाएगा, का अम्मी जान सब्र करूंगा, का भूखा प्यासा रखा जाएगा, अम्मी जान शहीद भूखा प्यासा रखा जाएगा, अम्मी जान सब्र करूंगा। फातिमा कह रही है मेरे लाल अपने नाना का सर झुकने ना देना। अब अली भी यही कह रहा है, सब दुआ यही कर रहा है, हसन भी यही दुआ कर रहा है। नबी को पता नहीं था क्या मेरा बेटा इम्तिहान देगा, अली को पता नहीं था करबला में शहीद होगा, फातिमा को पता नहीं, मगर एक ने भी दुआ नहीं की कि मेरे बेटे को करबला से बचा दे। सबने यही दुआ की मौला हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता। अब हुसैन कैसे फेल हो जाते? हुसैन पाक करबला शरीफ में जो गए प्यारों, अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को ज़बह करा करके शहीद
करा करके दीन को बचाने गए थे। हुसैन पाक जो करबला में गए थे, 3 दिन भूखे प्यासे बच्चे रहे, बच्चों को पानी पिलाने नहीं, नाना ने जो वादा किया था वो पूरा करने गए थे। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को नहीं बचाया, बल्कि दीन और इस्लाम को बचाया। वरना अगर लड़ाई का नंबर आता ना, तो हुसैन का बेटा कोई भी एक अकेला करबला में होता और पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ होते, उनके हाथ में तीर तलवार बर्छे सारे हथियार होते, और हुसैन का बेटा हाथ उठाकर दुआ करता, ऐ अल्लाह जमीन फाड़ दे, आसमान टपका दे, सारे यजीदी जमीन में धंस जाते। बोलो धंसते कि नहीं धंसते? मगर वहां पर पानी नहीं पीना था, बल्कि दीन और इस्लाम को बचाना था। समझ आ रही बात? अब समझ गए क्यों नहीं बचाया? वरना तो हुसैन पाक के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे 14 या 13 पीढ़ी के बाद गरीब नवाज आते। कौन आते बोलो? इन पे भी यार पानी बंद हो गया। अना सागर सुना नहीं बात? ऐसा हुआ, ये वुजू कर रहे थे उसी में, नाक कर रहे थे उसी में, सब उन्होंने वो क्या करते हैं ना, राजा महाराजा रानी महारानी दिन भर पाप करते थे, शाम को नाक पकड़ी और 3 डुबकी मारी, वो पवित्र हो गए। मगर देखो रे, ये तो थूक रहा है इसी में, नाक का पानी इसी में, पाँव इसी में धो रहा है, ये तो गंदा कर रहे हैं इस तालाब को। और ये क्या पता था ये गंदा नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की गंदगी को धो रहे हैं। क्या पता? मगर जब शिकायत की तो पृथ्वीराज चौहान ने पैर लगा दिया, पानी बंद। एक खादिम है, सरकार पानी बंद हो गया। बोले पानी बंद? जी हुजूर। बोले फिक्र मत करो, जंग बदर में हमारे खानदान को बंद हुआ, करबला में हमारे खानदान को बंद हुआ, आज हम पे बंद हुआ, मगर हम खोलेंगे। गरीब नवाज का जरा पावर देखो, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा। खुद भी तो जा सकते हैं, मगर खादिम को भेजा, जाओ ये प्याला ले जाओ और ले जा करके जहां तक पहुंचो, जहां रोक दिया जाए वहीं पे कह देना, ओ नसार तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी प्याला लेकर के गए, तो उन्होंने जब रोक दिया गया, ऐसे पास लगे, नहीं पानी नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कहा सागर के पानी प्याले में आ जाओ, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। बोले हिंदुस्तान की तारीख है कि नहीं है, सारा पानी प्याले में आया तो नहीं आया था, तो प्याले में पानी आ गया था। अब मुझे क्या लेने दिया जाए? 14 या 13 पीढ़ी के बाद हुसैन पाक के बेटे ने इंडिया की सरजमीन पर दिखा दिया, देखो हमारा पावर ये। जब इतनी पीढ़ी के बाद गरीब नवाज पानी मंगा सकते, तो करबला में तो सगा बेटा था और सगी बेटी थी, तो वहां पर बोलो पानी नहीं मंगा सकते थे? पानी मंगा सकते थे, मगर यहाँ पर पानी बुलाना था, और वहां पर भूखे प्यासे रह करके दीन और इस्लाम को बचाना था। समझ गए? कुछ लोग ये कहते हैं बेचारे भूखे प्यासे था। अरे यार, जो जितना बड़ा होता ना इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता। हाई स्कूल वाले से पहले दूसरे क्लास के पेपर नहीं आते, और पहले दूसरे वाले से हाई स्कूल के नहीं आते। जो जिस क्लास में जैसे उतने ऊंचे इम्तिहान भी हो। अब सुनो जरा, तवज्जो करो, हुसैन पाक की नमाज जनाजा कब? बताओ, आप सोच रहे हो 10 मुहर्रम को, 10 को नहीं। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई, फिर 11 मुहर्रम को। कितने मुहर्रम को बोलो? 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई। किन लोगों ने पढ़ी? बनी असद के लोग। कौन थे? कबीला बनी असद के लोग। करबला की बराबर में मकाम गादरिया है, वहां के रहने वाले लोग। अब तो सब में शहर बस गया,
हम ये तकरीरें करते हैं ना, तो जब मैं अभी कुछ दिनों पहले जब करबला शरीफ गया तो हम सोच रहे ना रेत होगा, और अब तो सब मेटल्स पत्थर, हजरत बड़े बड़े होटल और सारी चीजें बन गई हैं। हम सोच रहे बस्ती कहाँ, जब पता नहीं ना मैं मोबाइल आया, मैं देख ये मोबाइल अच्छी चीज भी और बुरी चीज, अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे ना तो ये तुम्हारे बहुत काम में आ जाएगा, और अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद भी कर देगा। समझ में आ रही है तुम्हें? पर जब तुम्हारे पास मोबाइल है ही तो कम से कम सही इस्तेमाल करो। जो बच्चे पढ़ने वाले अगर ग्रामर में कमजोर है, जबान में कमजोर है, इसमें कुछ भी आप पढ़ सकते हो, ये मास्टर भी और ये शैतान भी है। समझ में? ये उस्ताद भी और ये शैतान भी है। चलो चलो चलो। तो इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को उन लोगों ने पढ़ी। अब एक सवाल उठता है, इतना ऊंचा मकाम था कि हुसैन एक दिन रोने लगे। सुबह ईद थी कि मुझे नए कपड़े, तो अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भेज दिए। हुसैन रो रहे हैं कि मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए, तो जंगल से हिरनी अपना बच्चा देने आ गया। एक मर्तबा हुसैन पाक छोटे छोटे जा रहे थे, एक औरत ने देखा, वो यहूदी की औरत थी, कितना खूबसूरत बच्चा।